हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। जो ये काले कानून किसानों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं और सरकार ये कहती है कि हम नहीं झुकेंगे। जो नस्लवादी कानून था सीए, उस पर भी सरकार कहती थी कि नहीं झुकेंगे, अब भी कहती है, लेकिन झुकना पड़ेगा। ये बात हमने पहले दिन से कही थी। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसानों को आतंकी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, और तो छोड़िए, जिस गैंग ने, जिस गोडसेवादी विचारधारा गैंग ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, जामिया प्रोटेस्ट में गोली चलाने वाले भेजे थे, दंगा करवाने वाले भेजे थे, उसी गैंग ने हमें प्रतीत होता है कि किसान आंदोलन को नष्ट करने के लिए, उसको आतंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, दंगा करने के लिए लोगों ने अपना गैंग भेजा, जिसका पर्दाफाश किसानों ने किया। और 26 जनवरी को हम सभी किसान पूरी मजबूती से किसान परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकलेगी। यह देश किसानों का देश है और किसान के साथ साथ सभी मजदूर, गरीब, सब लोग आंदोलित होकर के भागीदार बनेंगे उस परेड का। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये देशद्रोही हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मत दो इनके वाहनों को, कह रहे हैं कि लोग क्यों परेड कर रहे हैं। किसान का ट्रैक्टर जब दिल्ली की धरती पर चलेगा तो बेशक गॉडसे की विचारधारा वालों को परेशानी होगी, नरेंद्र मोदी जी को परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि डीजल नहीं देना, कहती है, गाजीपुर का इंस्पेक्टर कहता है कि अगर किसान का ट्रैक्टर सड़क पे चलेगा तो खतरा हो सकता है। किसान के ट्रैक्टर के चलने से खतरा है या बेगुनाहों का एनकाउंटर करने से खतरा है, महिलाओं के अपराध से खतरा है जो उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रहे हैं। आज महिला दिवस है, बालिका दिवस है। आज बालिकाएं गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर अपने अधिकार के लिए बैठी हैं। कल पिछली साल इन्हीं सर्दी के मौसम में शाहीन बाग के अंदर यही बालिकाएं, वही हमारी महिलाएं आंदोलित थी, जो बताता है कि सरकार धीरे धीरे सबको नष्ट करना चाहती है। पहले छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ, छात्र आंदोलित हुआ, छात्रों को बदनाम किया गया। फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को पाटीदार आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ और उसमें लोगों की जाने गई। फिर सीए नामी काला कानून लाया गया, उसमें लोगों को बदनाम किया गया। उसके बाद अब ये किसान जो लॉ तीनों कानून लेकर आए हैं वो पूरी तरह से काले कानून है। लेकिन 26 जनवरी को परेड का हिस्सा बनिए। इस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, हर संवैधानिक संघर्ष के साथ खड़ी है और हमारा ये स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति किसानों को गुलाम न समझे। कोई भी व्यक्ति बुनकरों को, युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझे। अगर डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली को आ सकता है, उसको आप जो बार बार धमकी दे रहा था, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था नमस्ते ट्रंप में, उसकी मेहमान नवाजी हो सकती है, तो हिंदुस्तान का किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली क्यों नहीं जा सकता। अब दिल्ली को यह समझना पड़ेगा, दिल्ली के तमाम उन लोगों को जो दिल्ली को अपनी जागीर समझते हैं, कि किसान दिल्ली आएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकोगे तो हटना पड़ेगा, या तो झुकना पड़ेगा या सत्ता से हटना पड़ेगा। दो ही विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। देखते हैं कब तक ये इस तरह की हरकत करते हैं। दूसरी चीज कि हर चीज पर नाटकबाजी। प्रधानमंत्री जी, कहां चला गया आपका मास्क? फिर हम कोई क्यों लगाएगा मास्क जब आप पब्लिक प्रोग्राम में मास्क नहीं लगाते हैं? क्या संदेश दे रहे हैं आप? और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता या पूरे देश भर की जनता ये तय कर चुकी है कि अब हमें वो प्रधानमंत्री, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो किसानों को, जिनके लोग खालिस्तानी कहें, देशद्रोही कहें। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जेरे निगरानी प्रतीत होता है एक लेटर जारी किया गया है जिसमें किसानों को देशद्रोही बताया गया है।
जो किसानों को देशद्रोही कहे, युवाओं को नक्सली कहे, दलितों को नक्सली कहे और टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, सीए प्रोटेस्टर्स को विदेशी कहे, आतंकी कहे, उन पर गोली चलवाए और जो गोली चलाने वाला हो उसको भाजपा लड्डू खिलाए, उसके बाद किसानों को खालिस्तानी कहे, देशद्रोही कहे, गद्दार कहे, नासमझ कहे। यह सरकार अब देश को नहीं चाहिए। कोई एक काम बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या हमारी जीडीपी ग्रो हुई? देश ने तरक्की की? क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी? क्या बताइए? आपने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने स्मार्ट सिटी बन गए बता दीजिए। आपने कहा था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। अब देश पूछना चाहता है कि वो जो गांव गोद लिए गए थे, क्या वो अभी भी गोद में है या पैर चलने लगे हैं? एक सांसद का नाम बताइए जिसने अपने गांव को जो गोद लिया था उसका सही तरीके से विकास किया। सामुदायिक केंद्रों की स्थिति, स्वच्छ जल यानी पीने का पानी तक जो सरकार नहीं दे पाई वो बताएंगी। अब किसान देशभक्त है या नहीं है? किसान के देशभक्ति पे सवाल उठाने वाले, हिंदुस्तान के नागरिकों पर सवाल उठाने वाले और उनको विदेश भेजने की धमकी देने वाले लोग ही सबसे बड़े देशद्रोही हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरियत, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कल के बाद मनाया जाएगा। तो मेरी अपील है सभी देशवासियों से, इस देश के न्याय के सम्मान में, उन तमाम शहीदों के सम्मान में जिन बेगुनाहों ने किसान आंदोलन में जान दी, सीए प्रोटेस्ट में जान दी या किसी भी जन विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान दिया, उनको नमन करते हुए इस मजबूती से यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कीजिए कि पता चल जाए कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, न्याय जीवित रहेगा, विजयी सत्य की होगी, सच की जीत होगी। ये बात सबको बताना है। आइए एकजुट होकर के न्याय की लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत।